हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर एंड आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ वीकली लाइव लर्नर डिस्कशन विद नवदीप कौर। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर कोर्स में हर हफ्ते फ्राइडे क्लास होने वाली है और जितनी भी फ्री क्लासेस होती हैं उनकी पीडीएफ भी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस। सो हर फ्राइडे कोई ना कोई टॉपिक हुआ करेगा और उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर क्लास करेंगे। जैसे आज जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, कंसेप्ट भी कराऊंगी और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड एमसीक्यूज भी करेंगे। और उसके अलावा आप लोगों के कोई डाउट्स है तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दिस इज डिस्कशन, मतलब ये एक दिन ऐसा हो गया जब नव लर्नर्स के साथ हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होंगे। सो दीज लर्नर्स कैन बी एनीवन हु इज इन दिस कोर्स। सो ये लर्नर कोई भी हो सकता है जो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर है। ठीक है। गुड इवनिंग, आई होप आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। सो फ्रेंड्स, जैसे आपने ये वीकली लाइव क्लास ज्वाइन करी है और इसका ये इंटरफेस है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यू आर एबल टू डू कमेंट्स एंड रेज द हैंड का भी ऑप्शन है। एवरीथिंग इज देयर। सो नाउ क्लासेस ऐप के अंदर आप डिफरेंट कोर्सेज ले सकते हैं। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स कंप्लीट पेपर 1 का टारगेट ऑल इंडिया रैंक के साथ ये कोर्स है जिसके अंदर मैं सारे कंसेप्ट करवाऊंगी। हर एक यूनिट के लाइव क्लासेस सुबह 6 से 8 बजे होती है, रिकॉर्डेड भी आपके पास अवेलेबल रहेगी। ठीक है। पीडीएफ भी इंग्लिश हिंदी वाली इन ऐप में रहेगी जैसे इस कोर्स में है। बिल्कुल इस कोर्स में आपको जोड़ने का मकसद ये भी है कि आपको पूरा इंटरफेस पता चल जाए कि हमारी जो पेड क्लासेस है उसका इंटरफेस भी कैसा है, राइट। और साथ में आप लोगों की स्टडी भी हो जाए। एंड जो मेरे पेड क्लासेस लेगा, ये वाली नहीं, इसके अलावा जैसे कि पेपर 1 या इनमें से कोई सी भी जब मैं यहाँ दिखा रही हूँ तो फिर उनमें से कोई पर्सन अगर ऑल इंडिया रैंक 100 तक भी लाता है और उसके साथ साथ जेआरएफ फोल्डर्स, मतलब सारे के सारे जेआरएफ फोल्डर्स, आपको सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। ठीक है। और इसमें कंसेप्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, एमसीक्यूज, एवरीथिंग यू विल बी डूइंग। ऐसे ही पेपर 1 एंड पेपर 2 का कॉम्बो भी है और ओनली पेपर 2 कॉमर्स भी है, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो। कॉमर्स की भी ऑल 10 यूनिट्स मैं करा रही हूँ, ऑल कंसेप्ट विद प्रीवियस क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और आपको पीडीएफ भी सारी कंसेप्ट की और प्रीवियस क्वेश्चन 2004 से 2023 तक के मिल जाते हैं पेपर 1 में और 2012 से 2023 तक के पेपर 2 कॉमर्स में। एंड सेम गोज फॉर मैनेजमेंट एंड पेपर 1 का कॉम्बो, जिसके अंदर कंप्लीट पेपर 1 अगेन मैं करा रही हूँ। मैनेजमेंट की 6 यूनिट्स में करा रही हूँ, 4 यूनिट गौरव सोइन करा रहे हैं। उसके अलावा जो मैं 6 यूनिट्स करा रही हूँ उनके ऊपर भी गौरव सोइन आपकी क्लासेस रखी हुई हैं, आप शेड्यूल में चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। सो अगेन सेम चीजें, concepts, previous question, expected question, everything you will get in one, and also certification is also available. ठीक है। सो आपके लिए ओनली 375 रुपीज की ये टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर पेपर 1 के 900 के अराउंड टेस्ट सीरीज है, सारी की सारी इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और हर एक क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये बेस्ट फाड़ू होने वाला है और आपका एग्जाम डेफिनेटली करने वाला है। और उसके अलावा आपका अगर पेपर 2 इनमें से अवेलेबल है तो इनके भी प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। ठीक है। सो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही ये कोर्स होने वाला है। और अब हम आ चुके हैं एक्चुअली अपने कोर्स में जिसमें आप सबका स्वागत है हर फ्राइडे वीकली लाइव नव लर्नर डिस्कशन विद नवदीप कौर। ठीक है। सो आर यू एक्साइटेड? हाँ जी, ओके, वेरी गुड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज जनरल अवेयरनेस। ठीक है। फिर जनरल अवेयरनेस हो जाएगी, क्वेश्चंस एमसीक्यूज हो जाएंगे। उसके बाद इफ यू हैव एनी डाउट है ना तो हम उस टॉपिक के ऊपर आप लोगों के साथ बातें कर सकते हैं, रेज द हैंड में आके डिस्कशन कर सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, उसके अलावा मेरी जो बुक्स आती हैं ये पेपर बैक बुक है, मतलब जो अपने हाथ में लेकर पढ़ सकते हो, है ना। आपके अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आप मंगवा सकते हो इनको। तो ये पेपर 1 का कंप्लीट कंसेप्ट है, ऑल कंसेप्ट। एंड ये दोनों एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक है, इन दोनों में सैम्पल पेपर्स भी है, सैम्पल पेपर भी अलग अलग है, न्यू न्यू। और 2018 से 22 तक की, फिर 23 वाली ये वाली। ठीक है। कॉमर्स की बुक मेरी एक ही जिसमें सारे कंसेप्ट, प्रीवियस क्वेश्चन एंड सैम्पल पेपर सब कुछ आ जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो जनरल अवेयरनेस में आज आपके साथ लेकर आई हूँ, मैं बिल्कुल बोलूंगी थोड़ा सा पहले हम धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बोला कि पहले हम लोग जनरल अवेयरनेस कर लें,
और उसके बाद एमसीक्यूज, फिर आपके साथ डिस्कशन, राइट। डाउट के लिए पिक आपके लिए नाउ क्लासेस ऐप के अंदर जिस भी कोर्स में आप एंटर करते हैं, आप नोटिस कीजिए अपनी ऐप में चैट के अंदर आपका उस पर्टिकुलर कोर्स का ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो उस ग्रुप में आप फोटो देके डाउट भी पूछ सकते हो, उस ग्रुप में आप एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हो, डिस्कशन भी कर सकते हो, अंडरस्टूड। सो उसका पर्पस बिल्कुल अलग हो गया ताकि यहाँ पे अपनी डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है, ओके। तो चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर G20 समिट 2023। किसी को पता है G20 में की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ G20? 18th G20 समिट आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। देखो मेरी बात सुनो, सबके सब बहुत ही ध्यान से अंडरस्टैंड करना, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होने वाला है, आपको एमसीक्यूज पूछने वाले हो और उसका आपका आंसर देना भी है, ठीक है, इसलिए। सो 9 सितंबर से 10 सितंबर 8, 9, 10 बेसिकली, है ना, दिल्ली में हुआ था और ये फर्स्ट टाइम होस्ट किया गया है G20 लीडर्स के द्वारा, ये समिट एक तरीके से। सो इस पर्टिकुलर समिट का इस कोर्स में ये पहली क्लास है, स्वागत है आपका फर्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर आप किसी और कोर्स में आते हो, आप कह रहे हो पेड में, तो उनकी रिकॉर्डेड आपको मिल जाती है। वासुदेवा कुटुंबकम, और वासुदेवा कुटुंबकम जी ने अपनी जो वो है अपना बुक, उसके अंदर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट किया था कि वर्ल्ड इज वन एंड ग्लोबल फैमिली, दुनिया एक है और एक फैमिली है। G20 की फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, ठीक है, ग्रुप ऑफ 20 नेशन इज द फुल फॉर्म। सो यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हुए, मतलब किन किन मुद्दों पे मेनली बात करी गई, वो थी रशिया यूक्रेन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी एंड बायोफ्यूल अलायंस के ऊपर बात की गई थी, ठीक है। याद रखना, मैं सब कुछ पूछने वाली हूँ आपसे। सो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज के अंदर आपकी पहले तो सिर्फ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज ही हुआ करती थी, जैसे कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। फिर एक कंट्री और ऐड हुई, रशिया, तो बन गए ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, ठीक है। एंड आपको याद होगा ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज ने बेसिल नॉर्म्स बनाए थे, अगर आप कॉमर्स के हैं तो उनको बच्चों को भी याद होगा, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे। चलिए उसके आगे ऊपर आते हैं। ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज अब है जो कि इन सब के साथ ऐड हो चुकी है, और अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, कोरिया एंड टर्की। कुछ और अपडेशन है यहाँ पर? बिल्कुल है, क्योंकि अब एक्चुअली ये ग्रुप ऑफ 21 कंट्रीज हो गई है, एक कंट्री और ऐड हो गई है। किसी को एक कंट्री कौन सी ऐड हुई है कुछ पता है तो बताओ कमेंट में, मैं तो थोड़ी देर में बता दूंगी, ठीक है। लेट अस सी, अगर आपको एक कंट्री जो इसमें ऐड हुई है उसमें क्या है। सो अब इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। ये जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है, ये माना जाता है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, वेरी गुड, काफी बच्चे सही बता रहे हैं आंसर, ठीक है। सो उसका 85% कलेक्टिवली इसके अंदर टोटल रिप्रेजेंट करता है, और मोर देन जो व्यापार होता है ना, ट्रेड, 75% ऑफ वर्ल्ड वाइड ट्रेड इन कंट्रीज के द्वारा ही होता है, ठीक है। साउथ अफ्रीका तो पहले ही थी, ठीक है, बेसिकली अफ्रीका, अफ्रीकन यूनियन आप कह सकते हो, वो ऐड हुई है बेसिकली, ठीक है। साउथ अफ्रीका तो इसमें भी है 20 में। अरे रे बाबा, तुमने अफ्रीका सुनना और शुरू हो गए, ऐसा नहीं है ना, आ रही है बस धीरे धीरे। सेक्रेटेरिएट एंड प्रेसिडेंसी, अब हम ये समझते हैं कि इसके सेक्रेटेरिएट कौन है या फिर प्रेसिडेंसी में कौन है। तो अब हम समझते हैं G20 डज नॉट मेंटेन परमानेंट सेक्रेटेरिएट, G20 में परमानेंट सेक्रेटेरिएट में कोई भी नहीं है। प्रेसिडेंसी जो होती है G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज की, वो रोटेटिंग सिस्टम में मिलती है, मतलब कुछ इन कंट्रीज को कुछ दूसरी कंट्रीज को, ठीक है, रोटेटिंग सिस्टम में मिलती है। द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इज डिटरमिन्ड थ्रू रोटेटिंग सिस्टम अमंग मेंबर, मतलब रोटेशन से, कभी ये बने कभी वो बने। इस बार इंडिया की बारी थी, सो इंडिया ने अभी होल्ड किया प्रेसिडेंसी दिसंबर 22 से नवंबर 30 तक, अभी इंडिया की प्रेसिडेंसी चल रही है, ठीक है, हाँ जी।
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो है ट्रॉयका। ट्रॉयका का क्या मतलब है? अच्छा, ज्योति बहुत अहेड है, देखते हैं। पीडीएफ ऑफ कोर्स इसी कोर्स में मिलेगी आपको। इस कोर्स में आपको फ्री क्लासेस की सारी पीडीएफ और इस कोर्स की पीडीएफ मिलेगी, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद। पहले दूंगी तो तुम लोग चीटिंग मार लोगी आंसर्स की। चीटिंग तो तुम्हारा जन्म से अधिकार है, क्योंकि तो ट्रॉयका कंसिस्ट ऑफ, मतलब ट्रॉयका का मतलब क्या है यहाँ पे? ट्रॉयो ट्रॉयो ट्रॉय ट्रॉय का मतलब यहाँ पर है कि 3 देशों की बात की जाती है। यानी कि ये जो प्रेसिडेंसी है रोटेटिंग वे में मिलेगी, पहले इनकी फिर उनकी फिर उनकी, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जिनकी पहले पिछले साल प्रेसिडेंसी थी उनको इसमें टर्म में लिया जाएगा। ठीक है, हाँ जी। और प्रेजेंट अभी ये किसकी है वो, एंड फ्यूचर अगले साल किसकी प्रेसिडेंसी होगी, तो हमेशा इसके बेसिस पे हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो पास्ट, इस साल से पहले किसकी प्रेसिडेंसी थी यहाँ पर? इंडोनेशिया की। इस साल किसकी प्रेसिडेंसी चल रही है? नवंबर 30 तक चल रही है, तो मतलब हम कहेंगे कि भाई है हम प्रेसिडेंट इंडिया, एंड अगले साल ब्राजील की होने वाली है। ठीक है, ऐसा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के जो कंट्रीज हैं उनको ट्राइका में कंसिडर किया जाएगा। देन गेस्ट पार्टिसिपेशन की बात करते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, each year host country of group of 20 summits select other guest nation to participate। हर साल ये जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है ये डिसाइड करेंगे कि इस जो भी होस्ट होगी, होस्ट यानी कि इस बार इंडिया थी ना, इंडिया होस्टिंग थी, तो इंडिया ने डिसाइड किया कि भाई गेस्ट नेशंस इसमें कौन कौन होंगे, मतलब कौन कौन से जो देश हैं वो एज अ गेस्ट आएंगे, क्योंकि उन्होंने ही होस्ट करना, उन्होंने ही बनाना है, बुलाना है, राइट, सारा अरेंजमेंट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे कि स्पेन एक ऐसा कंट्री है जो हमेशा ही इसका पार्ट बनेगा ही बनेगा, इसको मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्पेन कंसिस्टेंटली टेक पार्ट इन G20, मतलब आप बाकियों को तो डिसाइड करोगे कौन कौन आ सकता है, बट स्पेन होगा ही होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज वर्किंग स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है? G20 डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक के द्वारा ऑपरेट होता है। फाइनेंस ट्रैक, ये ट्रैक एक साल में 4 बार मिलता है। ठीक है, पैसों से रिलेटेड बातें डिस्कस करने के लिए। इज दिस क्लियर? देन शेरपा ट्रैक, ये स्टैब्लिश होता है आफ्टर, ये स्टैब्लिश हुआ, ये शुरू हुआ आफ्टर इंसेंशन ऑफ G20 लीडर्स समिट 2008, मतलब 2008 के बाद ये शुरू हुआ। ये क्या करता है? ऐसे मुद्दों के अंदर डील करता है जो कि पैसों से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, जो मनी से रिलेटेड नहीं है, जो नॉन मॉनेटरी है, ऐसे मुद्दों के साथ डील करता है। ठीक है, एंड देन एंगेजमेंट ग्रुप। एंगेजमेंट ग्रुप कौन होगा यहाँ पर? जो अनऑफिशियल ट्रैक करेगा। तो ये तो ऑफिशियल हो गए, पैसा मनी के बिना, मनी के साथ। ये हो गया बिल्कुल ही अनऑफिशियल, जो कि नॉन गवर्नमेंटल पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो वो इसमें आपस में एक दूसरे के साथ एंगेज कर सकते हैं, ये वो वाला ग्रुप होगा। थीम क्या थी? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इस बार 2023 की थीम जो रखी गई वो रखी गई वन अर्थ, एक धरती, एक फैमिली और एक फ्यूचर। ये जो थीम है ये हमारे संस्कृत का एक फ्रेज है, संस्कृत का एक वाक्य है जिसको दर्शाती है, क्योंकि इंडिया था तो इंडिया ने अपने हिसाब से रखी है, जिसका मतलब है द होल अर्थ इज अ फैमिली। पूरी धरती एक फैमिली है, और इसको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। देवनागरी यानी कि, अच्छा देवनागरी कौन सी स्क्रिप्ट है? द इंस्क्रिप्शन फॉर दिस थीम ड्रॉन फ्रॉम एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट महाउपनिषद। ये कहाँ से आया है? महाउपनिषद से आया है। ठीक है, देवनागरी लिपि कौन सी है? हिंदी की है। वेरी गुड, यही तो पूछ रही हूँ, डरते क्यों हो? कमेंट करो ना। ठीक है, तो एंशिएंट संस्कृत से आया है ये महाउपनिषद। देन नेक्स्ट इज गेस्ट कंट्रीज। इसके अंदर गेस्ट कंट्रीज कौन कौन सी थी? ड्यूरिंग इट्स G20 प्रेसिडेंसी इंडिया ने इनविटेशन दिया बहुत सारे गेस्ट को। इनवाइटेड गेस्ट कंट्रीज
G20 प्रेसिडेंसी में इंक्लूड थे जैसे कि बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन तो आना ही आना था, और यूएई। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे मेन गेस्ट इस बार के थे। G20 से क्या निकल के आया, क्या आउटकम क्या आया? आउटकम वही अपना देसी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिसका मतलब टुगेदर विल ऑल, विद ऑल मतलब सबके साथ रहना है, विकास मतलब डेवलपमेंट फॉर ऑल, सबके लिए डेवलपमेंट करना है, एंड ट्रस्ट फॉर ऑल ऑफ ऑल। हाँ जी, क्या हुआ मेघा मैडम? टुगेदर है ना, तो इंग्लिश में भी अपन समझ सकते हैं और हिंदी में भी समझ सकते हैं। This align perfectly with ideal multilateral cooperation and inclusivity। इसका मतलब हमारा देश कौन है? हमारा देश ही ऐसा है जो कि कॉपरेट करके चलना हमें सिखाता है। तो यही इसका मेन आउटकम है कि यहाँ पर ये बेसिकली एक गाइडिंग प्रिंसिपल के ऊपर आधारित था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतना है हमको। ठीक है, इसके ऊपर ये G20 का समिट था। मेरी मर्जी या आपकी मर्जी, फ्राइडे को हम क्या करेंगे? हम कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक लेकर उस पर चर्चा करेंगे। अब वो टॉपिक जनरल अवेयरनेस भी हो सकता है, वो टॉपिक कोई पढ़ाई का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, राइट? सो नव लर्न, ये क्योंकि वीकली नव लर्नर्स के साथ डिस्कशन है, तो ओनली नवदीप कौर की भी नहीं चलेगी, राइट? नव लर्नर एंड नवदीप कौर, हम सब की मर्जी। अंडरस्टूड? अभी आज मेरी मर्जी चली क्योंकि मैंने अपने हिसाब से पहली क्लास में दी। सो जो इस बार न्यू दिल्ली में डिक्लेरेशन हुआ है, इसकी कौन कौन सी थीम्स थी ये बताइए। मैम स्पेन क्यों आता है हर बार? कोई रीजन होगा भाई ज्योति, इतनी अंदर तक मैं घुसी नहीं, तुम चाहती हो तो उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि व्हाई। आगे चलते हैं। थीम ऑफ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, सो इंक्लूसिव, स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इस बार मेन थीम कौन कौन सी थी? जैसे कि सस्टेनेबल, बैलेंस्ड ग्रोथ। सस्टेनेबिलिटी का मतलब पता है आपको? ठीक है, कूपन, मैं आपको सीक्रेट बता देती हूँ, आप आई हो तो। एक नव क्लासेस कोड तो हमेशा से ही रहता है यार, तुम लोगों को तो पता ही नहीं है। 200 डिस्काउंट नव क्लासेस कोड से रहेगा ही, मैंने अनलिमिटेड रखा हुआ है। देन एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो हमें क्या करना है? प्रोग्रेस करनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए। गोल्स को अचीव करना, कितने गोल्स है अपने पास, कोई बताएगा? या तुम कमेंट करो, मुझे नहीं पता। ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्यूचर, सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन डेवलपमेंट करना है। इंटरनेशनल टैक्स की बात करी गई इस बारी, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फॉर 21st सेंचुरी, मतलब 21st सेंचुरी के लिए सबको मल्टीलेटरल साथ मिलकर चलना है। 17 गोल है। अच्छा, जेंडर इक्वालिटी का गोल उसमें कौन सा नंबर का है? फंस गए तुम। फाइनेंशियल सेक्टर इश्यूज, जेंडर इक्वालिटी तो है ही इसकी थीम, और फाइनेंशियल सेक्टर मतलब पैसों से रिलेटेड भी उन्होंने इश्यूज की बात करी, ठीक है। और काउंटरिंग टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग से बचना है और टेररिज्म को काउंटर करना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तुम्हारे, 3rd, 5th या 10th? इतनी कंफ्यूजन क्यों है भाई? जेंडर इक्वालिटी वाला जो गोल है वो कौन से नंबर का है? आई वॉन्ट दिस आंसर। चलिए और डिटेल में जानना चाहेंगे कि इस बार कौन कौन से ऐसे विषय थे जिनके ऊपर मेनली बात करी गई। आउटकम, रशिया यूक्रेन वॉर, इस बारी मेन मुद्दा रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर रहा, जो क्या कहता है डिस्क्रिप्शन। G20 नेशन अग्रीड दैट टेरिटोरियल एक्विजिशन बाय फोर्स अनएक्सेप्टेबल, किसी को फोर्सफुली एक्वायर करना एक्सेप्टेबल नहीं है आज की डेट में। विदाउट डायरेक्टली क्रिटिसाइजिंग रशिया फॉर वार, रशिया को डायरेक्टली उसका नाम लिए बिना ये कहा गया कि किसी का भी फोर्सफुली एक्वायर करना किसी भी देश के लिए सही नहीं है आज की डेट में, ठीक है, बिल्कुल रहेगी। इंडिया along with Brazil, Indonesia,
साउथ अफ्रीका ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया यूक्रेन के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर, हाईलाइट किया कि ग्लोबल साउथ नेशंस को किस तरीके से हमें ग्रो करवाना है, ठीक है। देन इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन अरे वो 21वां देश कौन सा है जिसमें ऐड हुआ G20, अब G20 वाला है, समझे, साउथ अफ्रीका नहीं, बोलो अफ्रीकन यूनियन ऐड हुआ है, ठीक है। साउथ अफ्रीका तो पहले ही था क्योंकि वो एक छोटा हिस्सा है, ये अब यूनियन का मतलब हो गया पूरा फुल अफ्रीका ऐड हो चुका है, समझे। जैसे यूरोपियन यूनियन में कुछ ऐसे ग्रुप भी है लाइक EMU या कुछ जिनकी अंदर तो कम कंट्रीज आती हैं, बट यूरोपियन यूनियन अगर मैं ले लूं तो पूरी 27 कंट्रीज आती है, तो इस चक्कर में यहाँ पर डिफरेंस हो गया इन दोनों में, ठीक है। तो 55 अफ्रीकन यूनियन के अंदर जितने 55 मेंबर्स होते हैं सारे ही यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन एनहांस कर रहा है अपना रिप्रेजेंटेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन काफी हो गया। अब हाँ, इक्वेटिंग इट विद यूरोपियन यूनियन, ये भी बात सही कह रहा है। अफ्रीकन यूनियन की 55 कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्रीज, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस्ड टक्कर का मामला, टक्कर, ठीक है, यस। अच्छा, और क्या कहते हैं इसके अंदर, इस इंक्लूजन से ग्लोबल साउथ जो कंट्रीज हैं, ठीक है, उन सबका आवाज इसमें और बुलंद हो चुकी है, क्योंकि ग्लोबल साउथ की बात कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन की उसमें केस में भी हुआ और अफ्रीकन यूनियन के केस में भी हो गया। नाउ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये हमारा संधि किसके साथ हुई है, इसको समझते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ मल्टीलेटरल रेल एंड शिपिंग प्रोजेक्ट। आपको बता दो पेपर 1 में एक क्वेश्चन आया था इससे पहले, वन बेल्ट वन वर्ल्ड वन बेल्ट करके कुछ क्वेश्चन था, आपको याद होना चाहिए। वो एक्चुअली इसी प्रकार से एक हुआ था अग्रीमेंट जो कि मल्टीलेटरल था। चाइना ने एक बहुत बड़ी बेल्ट बनाई थी जिससे सारे के सारे देशों में माल बेचा जा सकता है और खरीदा जा सकता है, मतलब कमर्शियल बेल्ट बनाई थी, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो अनाउंसमेंट हुआ है कि इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप, या इसमें जितने भी देश आते हैं सबका मल्टीलेटरल रेल एंड शिपिंग प्रोजेक्ट के लिए कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। वो चाइना के साथ था, ये रेल एंड शिपिंग के साथ। अब बड़े ही ताज्जुब की बात है, इस बार चाइना नहीं आया, चाइना का मेन जो पर्सन है वो नहीं आ पाए, जो कि चैलेंज करता है चाइना के इन्फ्लुएंस को, ये साफ साफ यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि चाइना का कंसेप्ट था वन बेल्ट वन वर्ल्ड वाला, ठीक है। उसको टक्कर देने वाला कंसेप्ट अपना लेकर आ चुके हैं ये। इससे क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा, ठीक है, हाँ मिलेगी, एंड अपने आप ऑटोमेटिक मिलती है, फायदा ये है यहाँ पर। एनर्जी रिसोर्सेज डिलीवर होंगे और डिजिटल कनेक्टिविटी बनेगी सबके साथ, ठीक है। वन बेल्ट वन वर्ल्ड वाला था ना वो, यस। आगे आते हैं, क्लाइमेट चेंज। G20 में ट्रिपल ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात हुई। ये क्वेश्चन आपका पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट में आ सकता है, ठीक है। हाँ, सो ट्रिपल ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2030 एंड फेज डाउन अनवेटेड कोल पावर। और ये जो हमारी बेकार वाली कोयला है जो हर जगह बेसिकली ज्यादातर यूज हो रहा है, इसको कम करना है। तो यहाँ पर क्या बात करें, एम्फोसिस ऑन अर्जेंसी ऑफ मोबिलाइजिंग सिग्निफिकेंट फंड, हमें पैसा चाहिए, मनी मनी, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को दिया जा सके और क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। जीरो इमिशन हमें 2050 तक करनी है, वर्ल्ड लेवल पे जीरो इमिशन, हाँ 2050 तक करनी है। और इंडिया का वैसे टारगेट क्या है, अलग है वैसे इंडिया का टारगेट, ये वर्ल्ड की बात हो रही है तो पूरी 2050 उनकी बात कर रहे थे। इंडिया का टारगेट क्या है, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट की बात करते हैं हम, हाँ 2070 हो गया। ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट में डेक्लेरेशन एंडोर्सेस वेरियस प्रिंसिपल्स, मतलब इस डेक्लेरेशन में बहुत सारे प्रिंसिपल्स आए सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, रेजिलियंस ब्लू इकोनॉमी, मतलब कि जो पानी से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड मतलब कि शिपमेंट वगैरह ये सब, ठीक है, जिधर मछली पालन वगैरह होता है उनको रेजिलियंस में लेके आना, यानी कि उनको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है।
फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, एंड और भी बहुत कुछ यहाँ पर डिस्कस किया गया ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट में। इसका मेन एम है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक चैलेंजेस को बचाना है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है? एक संधि है, अलायंस है, लेड बाय इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील। क्वेश्चन आ सकता है, ये आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ कौन कौन से देश है इसमें, विच ऑल कंट्रीज आर देयर? इंडिया, यूएस, ब्राजील, ठीक है। इन सब में गठबंधन हुआ है, इंडिया, यूएस एंड ब्राजील। हाँ, फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल बायोफ्यूल फॉर एड्रेसिंग एनर्जी इकोनॉमिक चैलेंज। हमें सस्टेनेबल बायोफ्यूल को यूज करना है। व्हाट इज बायोफ्यूल? बायोलॉजिकल मास जो होता है, जितना भी कूड़े का ढेर हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, इन सबको इकट्ठा करके प्रोसेसिंग करके बायोलॉजिकल फ्यूल ईंधन बनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें बोला क्या है कि जैसे कि बायोफ्यूल्स का ही यूज करना चाहिए, और आगे ये भी बोला गया है कि जो इथेनॉल है उसकी भी पेट्रोल वगैरह के साथ, पेट्रोल के साथ 20% ब्लेंडिंग करनी है, जो इंडिया का ऑलरेडी चैलेंज था। इंडिया ने ना इस पॉइंट को पहले से ही रखा हुआ था टारगेट में, ये ऑलरेडी इंडिया का टारगेट है। अब ग्लोबल लेवल पे भी हमने इसी चीज की बात करी कि इथेनॉल की भी ब्लेंडिंग करनी है आपको पेट्रोल के साथ, ठीक है। अभी हो गया, आ गए आप, वेलकम। आइए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बोला उन्होंने? अडॉप्शन ऑफ वॉलंटरी फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अपनी आप वॉलंटरीली फ्रेमवर्क को डेवलप करना है। सो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ सकता है? रोडवेज, एयरवेज, ये सारी चीजें आ सकती है, ठीक है। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी को यहाँ पे एक्नॉलेज किया गया, उसकी उनकी बात मानी गई। और वन फ्यूचर अलायंस, मतलब यहाँ पे अगेन एक संधि करी गई है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए, ठीक है, अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जो जिनकी इनकम कम है उन कंट्रीज के लिए ये गठबंधन किया गया है। बायोफ्यूल में क्या कहा है? 25% तक ब्लेंडिंग कब तक करनी है? वेरी गुड, 20% तक ब्लेंडिंग कब तक करनी है? 2025 तक, ठीक है। सो रिफॉर्म्स आए यहाँ पर, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, तो G20 रोड मैप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिकमेंडेशन ऑफ G20 इंडिपेंडेंट रिव्यू। सो बेसिकली मल्टीलेटरल MDB डेवलपमेंट बैंक के लिए कुछ रिफॉर्म्स निकाले गए हैं, फोकस किया गया है कि वो जितने भी रिसोर्सेज है उनको सही से यूज करें। सैटेलाइट मिशन के ऊपर भी काम कर रही है, आपको सैटेलाइट मिशन का पता होना चाहिए। यहाँ पर प्रपोजल है कि इन्वायरमेंट क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन करने के लिए साउथ कंट्रीज के ऊपर मेन फोकस किया गया है, ठीक है। सैटेलाइट क्या करेंगी? निगरानी करेंगी कि मौसम कैसा चल रहा है, इन्वायरमेंट कैसा है, क्लाइमेट चेंज कैसा है, ठीक है, निगरानी करेंगी। साउथ नेशंस के ऊपर ज्यादा जोर दे रही है। Here are major shortcoming, अब कुछ कमियां भी रही हैं G20 की। कौन कौन सी कमियां हैं? ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, देयर वाज नो क्लियर प्लान रिगार्डिंग फाइनेंसिंग टाइमलाइन फॉर कनेक्टिंग रेलवेज। मतलब आप लोगों ने बना तो लिया वो रेलवे कनेक्शन वाला, चाइना को टक्कर दे रहे हैं जी हम, बट उसके बारे में क्लियर प्लान ही नहीं बनाया हुआ डिटेल। बायोफ्यूल संधि कर ली। इंडिया फेसेस प्रॉब्लम, जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी लोगों के अंदर माल न्यूट्रिशन है, मतलब खाने पीने की कमी है, फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा है, लोगों का मतलब पुअर हार्वेस्ट, मतलब कि हार्वेस्टिंग को क्या कहते हैं, वही खेती बाड़ी में जो उपजाऊपन है वो अच्छा नहीं है। बट समिट ने डिस्कस कर लिया कि भाई फार्म लैंड को यूज करेंगे। फार्म लैंड मतलब ये जो फार्म लैंड है, फार्मर्स वगैरह की लैंड है, इसी को यूज करेंगे है भाई बायोफ्यूल के लिए, जबकि ऑलरेडी जगह कम पड़ रही है, ऑलरेडी फूड की कमी है, ठीक है। हाँ हाँ, फर्टिलाइजर्स वगैरह ये सब। जब अब आते हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में क्या हुआ? G20 कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल अबाउट 80% ऑफ ग्लोबल पोल्यूशन। ये हमें पता है कि इसमें अगर 85% ऑफ GDP दिखा रही है दुनिया के वर्ल्ड की, तो कहीं ना कहीं
20-80% तक ये पोल्यूशन करती है, ठीक है। सो लीडर एब्सेंस, चाइनीज प्रेसिडेंट भी, ये कौन कौन यहाँ पर नहीं आ पाए थे बताइए? जिनपिंग, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन नहीं अटेंड कर पाए, हालांकि न्योता इनको दिया था बट इन्होंने अटेंड नहीं किया, ठीक है। और भी कुछ दिक्कतें हैं, वो इतनी नहीं, जितने आप अपने पॉइंट्स बता रहे हो उतनी दिक्कतें भी हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म्स आपने बनाया, they talk about changing the global financial system created after World War II, जो World War II के बाद जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वर्ल्ड लेवल पे उसको चेंज करने की बात कर रहे हैं, बट डजंट सेट एनी टाइमलाइन, टाइमलाइन सेट करेगी कब तक, ठीक है। रेज द हैंड, गोल गोल क्यों घूम रहा है? क्योंकि कुछ बच्चों ने रेज द हैंड पे रेज किए हुए हाथ, इसलिए हम बाद में लेंगे, पहले हम डिस्कशन कर लें। डेट रिलीफ, बहुत सारी कंट्रीज को हेल्प चाहिए उधारी के केस में, बट समिट ने अनाउंस नहीं किया कि स्पेसिफिक एक्शन और कौन कौन से इसमें लेने हैं। इंटरनेशनल पॉवर्टी का बड़ा दिक्कत है, ठीक है। जैसे कि ऑक्सफैम ने क्रिटिसाइज ऑलरेडी कर दिया इस समिट को कि भाई आपने पॉवर्टी के ऊपर, इनइक्वालिटी के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ढंग से कोई बात ही नहीं करी है, मीनिंगफुल एक्शन लिया ही नहीं है, ठीक है। रशिया यूक्रेन वार, Ukraine was unhappy because summit does not directly mention Russia aggression toward the Ukraine. तो एक्चुअली इनडायरेक्टली तो ये बोल दिया कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए, बट डायरेक्टली इसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं हुई, तो यहाँ पर दिक्कत आ रही है। सो अब और क्या हो सकता है बताओ? अगले साल G20 नहीं, अब G21 की मीटिंग होगी ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील, हो जिधर 1992 में अपनी UNFCCC निकला था, ठीक है। तो वहीं पे होने वाली 2024 में प्रेसिडेंट लुइस इनाशियो लुला दा सिल्वा विल लीड, तो ये इतना बड़ा नाम है इनका। नाउ नेक्स्ट इज मेन फोकस एरिया। अब मेन फोकस एरिया यहाँ पर क्या देखा गया? प्रायोरिटीज फॉर अपकमिंग समिट आर प्रमोटिंग फेयरनेस एंड फाइटिंग हंगर फॉर एवरीवन इन द सोसाइटी। जो इस समिट में नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वो अगले समिट में बात करेंगे, दैट इज भूखमरी के खिलाफ हमें फाइट करनी है हर एक पर्सन के लिए, एंड हैविंग चेंजेस इन एनर्जी यूज फॉर बेटर, एनर्जी यूज जैसे कि बायोफ्यूल्स के बारे में बात करनी गई करनी है, और कैसे ग्लोबल स्केल्स पे हम ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, तो ये सारी चीजें गवर्नेंस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हाँ जी, तो आर यू रेडी फॉर एमसीक्यूज? कुछ समय बचेगा तो थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। अरे क्यों लड़ते हो तुम? What was establishment of G20 initiated? कमेंट में आंसर कर दो, चलो तुम्हें बख्श दिया यहाँ पर, अभी थोड़े दिनों में आ जाएगा यहाँ पर लेटर बोर्ड वाला भी, बट अभी तुम कमेंट में आंसर कर दो। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो G20 समिट जो है वो 1999 में शुरू हुआ था सबसे पहले, ठीक है। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के सेंट्रल बैंक मिनिस्टर्स ये सब कहीं ना कहीं साथ में जुड़े थे। और अगला क्वेश्चन भी आ चुका है, ये कोई कैसे गलत दे सकता है आंसर? 2023 में जो ये है कि किसने होस्ट किया? ठीक है, इंडिया, 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 इंडिया। विच नोशन होस्टेड फॉर द दिस? अच्छा, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग G20 नॉट एक्यूरेट? अब बोलो, तुम बड़े एक वन लाइनर कर रहे थे अभी तक है। पढ़ लो, इंग्लिश हिंदी दोनों दे रखी है, तुम्हारी में पढ़ तो लो यार, सीधे आंसर दिए जा रहे हो।
सही क्या नहीं है ये बोल रहा है। कुछ बच्चों ने पकड़ ली है बात, और उत्तर यहाँ पर which of following statement not accurate, गलत कौन सी है? प्राइमरी गोल ऑफ ग्रुप इज टू फोस्टर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट। तो ये है, लेकिन इंडिया हैज नेवर होस्टेड, इससे पहले नहीं होस्ट किया था, लेकिन 2000 इसमें अब थोड़ा सा चेंजेस कर देती हूँ मैं, ठीक है, मैं पीडीएफ में चेंज कर देता टिल 2023, ठीक है, इससे पहले तो इंडिया ने अब 2023 में किया ना, उससे पहले तो नहीं किया था। करंटली यहाँ पर फाइनेंशियल एंड सेंट्रल बैंक गवर्न करते हैं, ठीक है, मेंबर कंट्रीज को। और यहाँ पे प्राइमरी गोल पॉवर्टी हटाने वाला नहीं है, अभी तक नहीं आया ये गोल। यहाँ पे गोल है फाइनेंशियल एंड स्टेबिलिटी, ये वाला गोल है इसका मेन, ठीक है। मीटिंग हर साल होती है, ये वाली पॉइंट भी सही है, ठीक है। अच्छा, आंसर सी है। हाँ आंसर सी है, पीछे थोड़ी दिया था मैंने आंसर। What is the designated theme for 2020? ये भी आपको आता ही होगा। तुम्हें कैसे आंसर दिख रहा है? वो तो जब समझाया था तब देखा, उसके बाद अंतर्यामी हो क्या? टाइम मशीन में ट्रेवल कर रहे हो? सो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है, ये इस बार की थीम थी 2023 की। इसके तो इंडिया ने होस्ट किया, और वासुदेवा कुटुंबकम का जो पॉलिसी विजन है उसके ऊपर ये आधारित है। अगला प्रश्न, कौन इनके मेंबर नहीं है? अभी मैंने स्टार्टिंग में 20 के 20 देशों के नाम बोले थे, तो कौन सा नाम उनमें नहीं था? सिंगापुर नहीं है भाई, चेक कर लेना, सिंगापुर नहीं है मेंबर, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट G20 के बारे में गलत है? रॉन्ग। सिक्स का आंसर दे रहे हो? सो आंसर इज डी, ठीक है, डी इससे कह रहे काफी बच्चे। सो G20 मीटिंग यूरोपियन यूनियन इज रिप्रेजेंटेड बाय यूरोपियन कमीशन एंड सेंट्रल बैंक, बिल्कुल सही है, वही तो कह रहे हैं हम, फाइनेंशियल एंड सेंट्रल बैंक के द्वारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो सही है। G20 इकोनॉमिक्स कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 85%, आज ही पढ़ा है अपन ने। और G20 इकोनॉमीज 80% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, ये भी हमने आज ही पहली स्लाइड में पढ़ा था कि नहीं? फिर but G20 economies make up around 40% of world population, ये क्या 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन का यहाँ पर मेक करती है? 2/3, ठीक है, 2/3। अब ये कहाँ मिलेगा मैं तुम्हें दिखाती हूँ, एक सेकंड, ये यहाँ मिलेगा, बिल्कुल शुरू में था। चलो इसी स्लाइड में आप देख सकते हो, एक सेकंड, कि टर्की है कि नहीं है ना, सिंगापुर नहीं है, अंडरस्टूड, इसी के अंदर लिखा था मैंने। तो 2/3 कैसे, कहीं ना कहीं 75% 2/3 ही होता है, 2/3 होता है ना, नहीं ये 3/4 होता है, नहीं वो 2/3 है, वो नहीं है। फोर्टी वाला गलत है, ठीक है, 2/3 कितना होगा? 66.6%। बताओ पहला G20 का हुआ था, ये बता दो आप, फिर मजा आ जाएगा।
लास्ट लाइन में लिखा था, मैं कहूँ मैंने लिखा, मेरे को अभी दिख क्यों नहीं रहा? हाँ लिखा हुआ है, बच्चे बता रहे हैं। पहला का मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट, यूएसए में, ठीक है। और यूएस में वॉशिंगटन में 2008 में इसका पहला समिट हुआ था बेसिकली, ठीक है। वो कह ही रहा है ना, 2008 से काफी मेजर्स उसने लिए थे, तो पीछे आया था एक टर्म, वही बात है। अब एक्चुअली स्टेटमेंट कौन से डिस्क्राइब कर रही है G20 के बारे में सही से, इनमें से विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? मिलेगी, इसी कोर्स में मिलेगी। 5 रुपए देके आप लाइफ टाइम की लॉटरी ले चुके हैं इस कोर्स में। ना आपको टेंशन ना, मेरे को काम खत्म। So G20 presidency is supported by Troika impose of current, immediate, past and future host countries. तो बेसिकली क्या कह रहा है ये? हाँ ये तो सही है, हमने अभी तो डिस्कस किया था। ये वाला गलत होगा। G20 में परमानेंट सेक्रेटेरिएट, अभी बात करते हैं हमने G20 में सेक्रेटेरिएट होते ही नहीं, नॉट लिखा था वहां पे। रोटेट 2 साल में नहीं, कितने साल में होती है रोटेट? कितने साल में होती है? एवरी ईयर, 2 साल में नहीं, हर साल होती है रोटेट, ठीक है। ओके, सो अब आ जाइए आप, अब आपकी बारी, बिकॉज आई हैव कवर्ड द कंटेंट विच आई टुक टुडे। चलो, अब है ये वीकली नव लर्नर लाइव डिस्कशन विद नवदीप कौर। अब आप रेज द हैंड में कोई आना चाहता तो पहले कमेंट, रेज द हैंड में आने के बाद कमेंट भी कर देना, ठीक है। कोर्स में इतने तक दिखा रहा है, हाय तौबा तौबा। मेरी बात सुनो, इस कोर्स में कह रहे हैं बच्चे, मैंने अनलिमिटेड सेट किया, ठीक है। इस कोर्स में बच्चे कह रहे हैं मैम 5 रुपए, अभी भी अनलिमिटेड पूरी उम्र भर नहीं दिखा रहा, 2054 ईयर तक दिखा रहा है। भाई ये तो कंपल्सरी है ही नहीं कि 2023 के बाद 2054 ईयर तक अपन भी जिंदा रहोगी कि नहीं, इस चीज की क्या गारंटी? मतलब कुछ भी है। आइडली इट इज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, तुम्हें उसके बाद भी देखना है इस कोर्स को। दे देना यार दोबारा से पेमेंट, अभी 5 रुपए में दर्द हो रही है तुम्हें। अच्छा, डिस्कशन, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग एंड से समथिंग यू कैन इजीली से, बिल्कुल मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। करेंगे क्या JRF? हाँ पता नहीं क्या ही करते हैं। और कुछ? साधना, डू यू वांट टू कम इन द रेज द हैंड? एक सेकेंड, मैं यहाँ से ऑन कर लूँ, मेरे को की आवाज नहीं आ रही। हाँ नहीं, अच्छा जिसको आना है ना पहले मेरे को कमेंट में बोल दे, फिर मैं वहां से उठाऊंगी उसको, ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ सकता। इन ऐप मिलेगी PDF। कॉम्बो पे कूपन कोड नहीं लग रहा। कौन सा कूपन कोड नहीं लग रहा तुम्हारा? ओके, ये कोर्स में क्या क्या कवर कराओगे? हमारी जनरल डिस्कशंस होगी और कोई जैसे आज एक टॉपिक लिया मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इस तरीके से कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर उन पर चर्चा हुआ करेगी। यस मैम, वांट टू आस्क क्वेश्चन। ओके जागृति, नेक्स्ट फ्राइडे क्या होगा तुम बता देना, तुम्हारे पास चैट भी है प्लस लर्नर्स की तरह। हाँ जी बताइए, जागृति बोलिए, से समथिंग। मुझे आवाज नहीं है कि वो बोल ही नहीं रही है। PDF डाउनलोड हो जाएगा, ऐप के अंदर डाउनलोड होगा, ठीक है। सो पेपर 1 का भी कंसेप्ट क्लास लोगे आप? हाँ पेपर 1 ही पढ़ाया मेरे ख्याल से अभी मैंने।
और बाकी पेपर वन का कोर्स आप ले सकते हो सिर्फ 3,500 रुपीज में, ठीक है, 3500 रुपए में। और ऑलरेडी इसका अमाउंट काफी कम है, देखे ना कितने परसेंटेज कम आ रहा है, ऑलरेडी बेस्ट प्राइस पे आपको मिल रहा है, ठीक है। धर्मिष्ठा यहाँ से रेज द हैंड पे पहले क्लिक करना पड़ता है, वो जो हाथ ऐसे ऐसे घूम रहा है ना उस पर क्लिक करो, फिर मैं यहाँ से उठाऊंगी। यार अब मैं तुम्हें डिस्कशन का मौका दिया बट तुम कुछ पूछ नहीं रहे, ऐसा कैसे? और वैसे पूछते रहते हो मैम आपसे बात कैसे करेंगे? हाँ जी आइए धर्मिष्ठा। मैम मुझे ये पूछना था कि वो जो आपने बताया ना कि टेस्ट वैलिडिटी बढ़ाऊं इस कोर्स की? नहीं जो आपने वो बताया था ना कि पता नहीं यार। एमसीक्यूज का टेस्ट सीरीज। आगे अनलिमिटेड है वैसे ही। राइट टू सबरोगेट का मतलब क्या होता है? सबरोगेट मतलब होता है जैसे कि अगर आशीष ने, धर्मिष्ठा अब तुम कुछ बोल नहीं रही। हेलो मैम। हेलो। मैंने बंद कर दिया। हाँ आशीष तुम आ जाओ। हेलो मैम। हाँ जी हेलो मैम। आशीष बोलो। हाँ गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं? बोल रही थी, मेरे को क्यों नहीं सुनाई दे रहा? मेरे को तो नहीं समझ नहीं आई। मैं तो बोल रहा हूँ मैम। आशीष कुछ बोल रहा है क्या? जी मैम। हेलो मैम। मैम मैं बोल रहा हूँ, सब बोल बच्चे रहे बोल हैं? रहे हैं। हाँ मैम, उन लोग भी बोल रहे हैं। पता नहीं आज मुझे क्यों नहीं सुनाई दे रहा, आज कोई गड़बड़ हो गई है। तुम्हें सुनाई दे रहा है? आ रही है आवाज? आशीष बच्चों से बात कर लो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैम बच्चे सुन रहे, आप क्यों नहीं सुन रहे? मैंने तो मैं म्यूट हटा मैं दिया अपना। फिर भी क्लास लेते हैं ना, तो मैं सबको बच्चों का ना थोड़ा सा एक मिनट परेशानी में अपना होता है। माइक स्पीकर चेक करती हूँ। अरे यार पहले मैंने म्यूट किया था फिर मैंने हटा दिया, फिर सुनाई क्यों मेरा? अब ठीक हो गया। कोई बात नहीं, मैं बंद कर रही हूँ मैं। अच्छा हम चैट से डिस्कस कर लेंगे, तुम चैट में बोल दो। धर्मिष्ठा ही बोल रही थी। अरे नहीं वो मैंने ना क्लास लेते समय ना म्यूट किया था, वो एक्चुअली मेरी साइड से पता नहीं म्यूट ही हो गया। हाँ अभी तो मैंने हटाया फिर भी म्यूट दिखाई दे रहा है। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट मेमोरी में डिफरेंस बता दीजिए। आप ये कहते हैं सबरोगेट पहले। अच्छा ठीक है। सबरोगेट शब्द का मतलब होता है कि मान लो आशीष ने धर्मिष्ठा से पैसे लेने हैं, ठीक है, और वहां ज्योति कहती है कि धर्मिष्ठा मेरी दोस्त है, तुम टेंशन मत लो आशीष, वो पैसे चुका देगी। लेकिन धर्मिष्ठा भगोड़ी निकली। धर्मिष्ठा ने पैसे नहीं दिए, ठीक है, तो फिर इस चीज की गारंटी किसने करी थी? इस चीज की गारंटी ज्योति ने करी थी, तो अब वो पैसा किस कौन देगा? ज्योति देगी। लेकिन अब जो आशीष ने पैसे लेना थे, जहां वो लेनदार था, वहीं अब ज्योति ने धर्मिष्ठा से पैसे लेने हैं। अब पड़ी ज्योति पीछे धर्मिष्ठा के। आ भाई तुम ही आओ। इसका मतलब वो क्या हो गया? ज्योति ने आशीष के शूज में पैर रख दिया, यानी कि जिस कागार पे आशीष खड़ा था मुझे पैसे चाहिए, उस कागार पे अब ज्योति खड़ी है। इसको कहते हैं सबरोगेशन। अंडरस्टूड? अभी आपने क्या कहा, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट का अंदर डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए जो इम्प्लिसिट होता है, इम्प्लिसिट मतलब इम्प्लाइड, इसमें हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, अनकॉन्शियसली। अनकॉन्शियस का मतलब कि जब बिना कुछ सोचे समझे हम कोई काम कर देते हैं या फिर किसी के कहे बिना उसकी बात हम समझ जाते हैं, तो उसको कहते हैं इम्प्लिसिट। एंड एक्सप्लिसिट क्या होता है? एक्सप्लिसिट होता है कॉन्शियसली, ठीक है। कॉन्शियसली का मतलब होता है कि हम बिल्कुल याद रख रहे हैं उस चीज को, ठीक है, ऐसे। आप वो टेस्ट कोर्स के बारे में बताइए। हाँ तो वो जो टेस्ट कोर्स है आपका टेस्ट सीरीज वाला,
इसके अंदर लगभग 900 के आसपास आपके पेपर 1 के हैं टेस्ट, जो कि जैसे एग्जाम होता है उस प्रकार से हैं। ज्यादातर टेस्ट उसमें आपके फुल लेंथ टाइप के हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी हैं। ठीक है, तो इधर आपका ऐसा पैलेट बना रहता है जैसे पेपर में होता है, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो उसका कलर जैसे चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपका स्क्रॉलर वाला रहता है, यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी में लिखा रहता है। ठीक है, कि आप इंग्लिश और हिंदी में भी चेंज कर सकते हो, तो पेपर में जैसे एग्जाम होता है ना वैसे, और यहाँ पे टाइमर चलता होता है। तो और जब हम इसका उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं तो उससे हमारी ऑल इंडिया रैंक निकलती है। जितने भी बच्चों ने टेस्ट दिया होता है उन सब की परसेंटाइल में हमारी क्या रैंक आ रही है, क्योंकि एक्चुअली अब तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं वो टेस्ट सीरीज, आप मानोगे नहीं लेकिन हजारों बच्चे ले चुके हैं। तो आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 या 2 जो भी आ रही है या परसेंटाइल, वो सबके सब में से आ जाती है। ठीक है, इतना वो है। और उससे क्या होता है, परसेंटाइल आपको पता चलता है कि हम इतने सारे बच्चों में हम का स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, कैमटेन मॉडल करिए मैम। टेस्ट सीरीज का जो लोडिंग ई सिर्फ दिखाता है वो कब ठीक होगा? नहीं, वो तुम्हारा ठीक नहीं हुआ उसके बाद। देखो पता है क्या होता है, जब आप टेस्ट सीरीज लेते हो ना तो अपने परचेज कोर्स पे क्लिक करना। यहाँ पे आपके होम पेज पे ही सामने परचेज कोर्स दिखाई देगा, वहाँ पे आप सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो एक्चुअली जो टेस्ट सीरीज वाला खरीदा है उससे वो टेस्ट बाहर निकल गया होगा। ठीक है, और आपको एक येलो कलर का वो दिखेगा कोर्स फोल्डर की तरह, मतलब वो फोल्डर बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब वो वाले फोल्डर में क्लिक करके फिर उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स हैं, आप सारे एक्सप्लोर कीजिए और फिर वहाँ पे क्लिक करके टेस्ट दीजिए। ठीक है, ऐसे ही आपका लैपटॉप में होगा, ऐसे ही आपका फोन में होगा। बताइए, नेट हो गया था लास्ट टाइम, जेआरएफ के लिए तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस जरूरी है। होम साइंस का टेस्ट भी डाल दो। अब भाई मैंने जब जितना पॉसिबल कर दिया, तब भी तुम्हारे लिए पेपर 1 का बेस्ट है। तुम पेपर 1 में इतने सारे टेस्ट सॉल्व करके दिखाओ और ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी, क्या आएगी। ठीक है, एक प्रोसीजर याद करना एक्सप्लिसिट मेमोरी, हाँ याद करना ही एक्सप्लिसिट मेमोरी। ठीक है, सर्विस वाला रिलेशन एक्सप्लेन कर दो। कौन सा सर्विस वाला? अटेम्प्ट के बाद सिर्फ लोडिंग ही दिखा रहा है। नहीं, फिर वो तुम बंद करके देखो, बाकी सबका तो दिखाता है, जितनी मर्जी में देख लेते हैं। टेस्ट सीरीज में प्रीवियस क्वेश्चन है, हाँ प्रीवियस क्वेश्चन भी है उसमें। फैब मार्च 2023 तक, जून 2023 वाले मैं अभी प्लस क्लास में करा रही हूँ। आज मैंने नव क्लासेस ऐप में जो पेपर 1 की क्लास ली थी उसके अंदर कोई है प्लस वाला बच्चा? इसके अंदर मैंने 2023 के क्वेश्चंस कराए हैं और कल कॉमर्स वाले में होंगे और कल इस वाले कोर्स में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी, मेरा भी बता दो। हाँ मैं विषय मैंने बता रही ना, लर्निंग एंड डूइंग प्लस अप्लाई प्रैग्मेटिज्म होता है, सीएसपी उसने दिया। यस यू आर करेक्ट। ठीक है, हाँ जी, चलो। सो कॉमर्स के भी टेस्ट साथ में रहेगा या अलग से? उसके अंदर पेपर 1 और कॉमर्स दोनों मिल, मतलब पेपर 1 और इनमें जितने भी सब्जेक्ट है ये सारे ही मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ओके। हाँ, वो जो तुम्हें पर्सनली दिया था वो 10 तक यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके जी। तो थैंक्स टू एवरीवन एंड स्टे ब्लेस्ड। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेट, जेआरएफ एंड ऑल इंडिया रैंक 1। मिलते हैं इस कोर्स में अगले फ्राइडे। बाकी कल तो अपनी मैराथन है ही, सबको याद है कल रात को 9 बजे हमारी नव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मैराथन है। ठीक है जी, अपने सारे दोस्तों को बोलना कि नव क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें। और आप सबके से भी मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, वैसे तो आपको खुद ही कर देना चाहिए था, कि प्ले स्टोर पे जाके इस ऐप को रेटिंग दे दो। ठीक है, ओके, अच्छी 5 स्टार वाली प्यारी प्यारी शब्दों के साथ रेटिंग दे दो। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। कल टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा मैराथन हो जाएगा पेपर 1 का। खुश? मजा आ गया तुम्हें? यस, सो स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया।